नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज में। मेरा नाम है विकास राठौर और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर का नाम है 7 और इसका नाम चैप्टर नंबर है 7 और इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या है। हमारे पास दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। अगर हम राइट में जाएंगे तो सारे धनात्मक नंबर होते हैं। अगर हम लेफ्ट में जाते हैं, ये 0 पॉइंट है हमारा ओरिजिन। अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो सारे नंबर माइनस में होते हैं। अगर हम वाई में ऊपर जाते हैं तो सारे नंबर प्लस के, और अगर वाई में नीचे की तरफ जाते हैं तो सारे नंबर माइनस के। नंबर लिखे होते हैं इनके ऊपर। जैसा कि एक्स है तो प्लस के सारे होंगे 1 2 3 4 5। ऊपर वाई में सारे प्लस के होंगे 1 2 3 4 5 इस तरह। इधर लेफ्ट में जाएंगे इस 0 ओरिजिन पॉइंट से तो सारे नंबर माइनस के होंगे, -1 -2 -3 -4। ये सारे नंबर ऋणात्मक होंगे। अगर वाई में नीचे की ओर जाते हैं तो सारे नंबर ऋणात्मक होते हैं, -1 -2 -3 डैश डैश डैश। ये हैं हमारे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अक्ष हमारे पास दो हैं अभी के लिए। वैसे तीसरा भी होता है लेकिन अभी के लिए हमारे पास दो हैं, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। हमारे पास चतुर्थांश हैं। चतुर्थांश मतलब चौथाई भाग। ये पूरा एक हिस्सा है, इसके हमने 4 हिस्से कर दिए तो उनमें से एक एक भाग को हम लोग लेंगे चतुर्थांश। तो हमारे पास ये है प्रथम चतुर्थांश, ये है द्वितीय चतुर्थांश, ये है तृतीय चतुर्थांश और ये है चतुर्थ मतलब चौथा चतुर्थांश, फोर्थ। तो हमारे पास 4 चतुर्थांश हो गए, एक 1 एक 2 एक 3 एक 4। 4 चतुर्थांश है हमारे पास। चिन्हों के हिसाब से लें तो एक्स और वाई, एक्स भी इसमें प्लस। अच्छा, पॉइंट बता देते हैं। अगर किसी बिंदु को लिखना है तो बिंदु को हम लिखते हैं x, y। पहला हम x का ही नंबर लिखेंगे, उसके बाद y का नंबर लिखेंगे। अगर बिंदु का नाम लिखना है तो कुछ भी ले सकते हैं, ABCD PQR। और अगर पूरे बिंदु को एक साथ दिखाना है बिंदु को दर्शाते हैं हम लोग। जैसे कोई बिंदु का नाम है P और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं यानी निर्देशांक हैं x, y। निर्देशांकों की बात कर लेते हैं। x निर्देशांक, एक मिनट,
एक एक्स निर्देशांक होता है, दूसरा होता है वाई निर्देशांक। ये एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स निर्देशांक होता है वाई अक्ष से दूरी, और वाई निर्देशांक होता है एक्स अक्ष से दूरी। इस एक्स निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं भुज या एब्सिसा। एक्स निर्देशांक को बोलते हैं भुज, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एब्स सिसा। और जो वाई निर्देशांक है उसको बोलते हैं कोटि या ऑर्डिनेट। तो हमने देखा कि एक्स निर्देशांक अगर हमें लिखना हो तो वाई अक्ष ये है हमारी, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है कोई बिंदु, इधर भी देख सकते हैं वाई अक्ष से कितने दूरी पर है तो एक्स निर्देशांक होगा, इधर भी देख सकते हैं वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है तो एक्स निर्देशांक होगा। तो ये हो गया एक्स निर्देशांक या भुज। दूसरा है वाई निर्देशांक। वाई निर्देशांक देखना हमें एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, ऊपर या नीचे, कितनी दूरी पर है, तो होता है एक्स निर्देशांक। पॉइंट को हम लोग दिखा सकते हैं पी कॉमा एक्स कॉमा वाई। हमें हमेशा पी पॉइंट को इसी तरीके से दिखाना होता है। ये हमारा कोऑर्डिनेट्स में बहुत ज़्यादा काम का है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए कोई दो बिंदु है हमारे पास में, एक बिंदु है P और दूसरा बिंदु है Q। इसका बिंदु ये है, इसका बिंदु ये है। अब हमें पता करना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। इस बीच की दूरी को हम लोग दिखाएंगे D से, D फॉर डिस्टेंस। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? D है। P के निर्देशांक हैं x1, y1। Q के निर्देशांक हैं x2, y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी लेते हैं, हमें निकालना है पी क्यू कितना आएगा। तो पी क्यू मतलब इनके बीच की दूरी। फॉर्मूला है हमारे पास x2, x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये निकलेगा हमारा p, यानी इन दोनों के बीच की दूरी या पी क्यू। इसे हम लोग d भी बोल सकते हैं। d बराबर x2 माइनस x1 माइनस प्लस y2 माइनस y1। ये हो गया हमारा इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र। अब इसी सूत्र से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं।
हम शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 7.1। आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है 2, 3। एक बिंदु है 2,3 और दूसरा बिंदु है 4,1। इन दोनों को मान लेते हैं। पहला है x1 y1 और दूसरा है x2 y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी बराबर, सूत्र लगाया अपना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान लगा इनके। x2 कितना है हमारे पास 4 माइनस x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना है 3, तो y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। 4 में 2 घटाए 2, ये हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का है माइनस के 3 है तो माइनस के बचेंगे 2, तो माइनस के 2 इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर 4। माइनस माइनस का प्लस हो गया गुणा होके, तो ये आया 8। अंडर रूट में 8 आया, इसके फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका जोड़ा बन गया, ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 2, तो 2 अंडर रूट 2 इन दोनों के बीच की दूरी आ गई। और भी क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इसमें एक है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। मतलब उस बिंदु से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है। लिख लेते हैं। हमें 2 बिंदु दिए गए हैं। हमें दिए हैं 2 बिंदु, एक है 2, -5 और दूसरा है -2, 9। ये 2 बिंदु दिए गए हैं। ये दोनों बिंदु उस तीसरे बिंदु से बराबर दूरी पर हैं। तो मान लीजिए ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। हमने एक तीसरा बिंदु माना R, बिंदु और उसके निर्देशांक हैं x, y। तो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। एक है P, दूसरा है Q और ये है R। इन दोनों के बीच की दूरी ये D बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं
पी आर बराबर क्यू आर। समदूरस्थ बोल रहा है तो दूरी इन दोनों के बीच की बराबर होगी। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इससे समदूरस्थ है। अगर ये कह रहा है एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर y 0 होता है, तो इसलिए y का मान हमें 0 लेना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन दोनों के बीच की दूरी ले लेते हैं, इसे x2 मान लेते हैं, इसे x1 मान लेते हैं। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसे y2 मान लेते हैं, इसे y1 मान लेते हैं। तो प्लस 0 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर। अब फिर से इसे x2 y2 मानते हैं, इसे x1 y1 मानते हैं। तो ये हो गया x2 y2, तो x माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 0 माइनस 9। दोस्तों ये हमने सूत्र से ही किया हुआ है। अगर आपने सूत्र ध्यान से देखा हो तो सूत्र में बस वैल्यू लगानी है और कुछ नहीं करना है, बस मान रखने हैं आपको। कुछ भी किधर भी मान सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं, किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, आंसर दोनों तरफ से सेम ही आएगा, तो उसकी आप लोग चिंता ना करें। दोनों तरफ वर्क करने पर इनका जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है ऊपर, वो सारा हट जाएगा। तो बचेगा नीचे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। इधर बचेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसे खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 4x। फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप लोग देख लीजिएगा, अगर याद हो तो उसे अप्लाई कर दीजिएगा बस। प्लस में है 5 का स्क्वायर मतलब 25। इधर फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है हमें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 2 और x, तो ये हो जाएगा 4x। प्लस में माइनस 9 का स्क्वायर 81। अगर हम इन्हें इधर लेकर आते हैं x स्क्वायर और 4 को और 4x को, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये 4x इधर आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 4x और माइनस 4x बराबर, इधर आएगा 81 माइनस 25, ये हो गया माइनस के 8x। इधर आएगा 81 में से 25 घटाए हमने, 11 में 5 गए 6, और यहाँ पर 7 में 2 गए 5, तो 56/8 माइनस का 8, क्योंकि इधर बचेगा केवल x। माइनस 8 को इधर लेके आएंगे, माइनस 8 56 के भाग में जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है, तो बराबर दूसरी तरफ भेजने पर माइनस 8 हो गया डिवाइड में यानी भाग में। हमने भाग किया, इसका आंसर आया माइनस का
7। तो जो हमारा x आया वो आया माइनस का 7। तो जो बिंदु के निर्देशांक आए, जो हमारा बिंदु आया वो आया हमारा, जो बिंदु R है वो आया हमारा -7,0। ये हमारा आंसर है। दोस्तों इसी तरीके से आप लोग अन्य क्वेश्चन भी लगाइएगा। केवल इसी तरीके के सारे क्वेश्चन हैं, तरीका एक ही है, सेम है। आप लोग अगले क्वेश्चन अपने घर पे कोशिश कीजिएगा करने की। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र किसका विभाजन? उस रेखा का जो हम बनाएंगे। हमारे विभाजन दो तरीक़ों से हो सकता है, एक अंतः विभाजन और दूसरा बाह्य विभाजन। देख लेते हैं ये अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन क्या होते हैं। कोई दो बिंदु हैं P और Q, हमने इन दोनों को मिलाया। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हैं x1, y1 और दूसरा है x2, y2। हमने इन दोनों रेखाओं को विभाजित किया, मतलब काटा, दो टुकड़ों में किया। मान लो यहाँ से कर दिया, तो ये जिस बिंदु पर कटा हुआ है इसे हम लोग मान लेते हैं M बिंदु कोई। चलिए M न मान के कुछ और मान लेते हैं। मान लीजिए PQR कोई बिंदु है, इसे हमने दो भागों में काटा है। मान लीजिए पहला भाग है M1 मान लेते हैं और दूसरा भाग है M2। इसे इस रेशियो में काटा है M1 और M2, मतलब पहला भाग है M1 और दूसरा भाग है M2। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? R के, यानी किस बिंदु पर इसे काटा गया है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हैं x, y, जो हमें निकालने होते हैं। निकालने का मतलब ये है कि हमें पता करना है कि किस बिंदु पर इस लाइन को काटा गया है, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो हमें निर्देशांक पता करने के लिए हमारे पास सूत्र हैं। x और y निकालने हैं हमें, x, y। तो सूत्र हमारे पास M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। इससे निकलेगा x का कोऑर्डिनेट, कॉमा लगाया, y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा में M1 प्लस M2। और इस तरीके से हमारे x और y कोऑर्डिनेट निकल आएंगे, मतलब हमें वो पॉइंट पता चल जाएगा, उसके निर्देशांक पता चल जाएंगे उस पॉइंट के कि किस पॉइंट पर उस रेखा को काटा गया है। ये हुआ अंदर, हमने इसे अंदर काटा। मान लीजिए कोई रेखा है
पी क्यू है, क्यू को नीचे लिख देते हैं। इसके निर्देशांक हैं x1 y1 और इसके हैं x2 y2। इसे हमने किसी बाहरी बिंदु से काटा है जिसका नाम है r। इस r बिंदु के निर्देशांक हमें पता करने हैं x, y। लेकिन m1 m2 यानी रेशियो में काटा गया है तो m1 इतना ही है और जो m2 है वो पूरा है r तक। तो अब हमें पता करना है इसके विभाजन के निर्देशांक। तो किस पॉइंट पर r हमारा पॉइंट है, उसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। निकालते हैं x, y। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं और सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टा में m1 माइनस m2। कॉमा लगाया, m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टा m1 माइनस m2। ये हमारे दो निर्देशांक निकलेंगे x और y। तो इन दोनों निर्देशांकों से हमें पता चलेगा कि किस पॉइंट पर यानी उस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं जिससे इसको काटा गया है। तो ये दो सूत्र हमें अभी याद करने हैं, इन्हीं का प्रयोग करके हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक चीज़ और देखने की है हमें, हमारा जो जिसमें से घटाना है वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, मतलब m1 बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले को m1 ले लेते हैं और छोटे वाले को m2 ले लेते हैं, जिससे आसानी से घट जाए और हमारा आंसर माइनस में ना आए, मतलब धनात्मक ही आंसर आना चाहिए। अभी अभी हमने दो सूत्र सीखे, एक बाह्य विभाजन का, एक अंतर विभाजन का। अब उन्हीं सूत्रों से जुड़े हुए हम एक्सरसाइज करेंगे। हमारी प्रश्नावली है 7.2। इसका अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। दिया है दो बिंदु दिए गए हैं हमें, -1, 7, दूसरा है 4, -3, और एक रेशियो दिया गया है 2:3। इस रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रेशियो को हम लोग 2/3 भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, बराबर है दोनों। तो रेशियो दिया है 2:3। अब हमें इन्हें मानना होगा। पहला है x1, y1 और दूसरा है
x2 y2, इनके रेशियो हम ले लेते हैं। बड़े वाले नंबर को m1 मान लेते हैं और छोटे वाले को m2 मान लेते हैं। चलिए सूत्र लिखते हैं। x और y हमें निकालने हैं x और y के कोऑर्डिनेट्स। सूत्र लिखा हमने m1 x2 प्लस m2 x1, क्योंकि ये अंतः विभाजन है इसलिए प्लस आएगा, बाह्य विभाजन होता तो माइनस आता, m1 माइनस m2। दूसरा है y के कोऑर्डिनेट्स वाला m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1, अच्छा प्लस है m1 प्लस m2। अगर प्लस है तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, हम लोग किसी को भी m1 और m2 मान सकते हैं। लेकिन बाह्य विभाजन में जब माइनस करना होता है तो हमें ये देखना होता है कि हम बड़े नंबर को ही m1 लें, तो क्योंकि हमें m1 में से m2 घटाना होता है। तो इसमें तो जोड़ना है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। m1 है 2, x2 4 प्लस m2 3, x1 माइनस 1 बट्टा में 2 प्लस 3, कॉमा m1 2 y2 माइनस 3 प्लस m2 3 y1 7 और m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। हमने सूत्र में मान लगा दिए सबके कि कौन सी वैल्यू कितनी है। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। 4 दूनी 8 माइनस 3 बट्टा में 5 माइनस 6 प्लस 21 बट्टा में 5 बट्टा 5 माइनस के 6 हैं प्लस के 21 हैं तो बचेंगे 15 प्लस के बट्टा में 5 1,3 इसका आंसर। यानी हमारा जो बिंदु के निर्देशांक निकले, जिस बिंदु पर ये काटता है उसके निर्देशांक हैं 1,3, यानी 1,3 बिंदु पर ये इस रेखा को काटेगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो कहता है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 बिंदु दिए हैं इसने। दो बिंदु हैं 4, -1 -2, -3। दो बिंदु दिए गए हैं, इनसे रेखाखंड बनेगा। मिला के इनको इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है। मान लो 2 बिंदु हैं, इसको समत्रिभाजित करना है। ये 3 बराबर भागों में बांटा गया है तो हम इसको कोई सा भी एक बिंदु पे निकालना है। 2 बिंदु भी निकाल सकते हैं लेकिन हम केवल एक ही बिंदु निकालेंगे कोई सा भी।
दो बिंदु पे काटेगा क्योंकि सम त्रिभाजित है तो 3 भागों में डिवाइड हुआ। अब 2 बिंदु आएंगे इसके, हम केवल एक ही निकालते हैं, बाकी दूसरा आप लोग निकालिएगा। मान लीजिए पहले को मान लेते हैं m1 और दूसरे को मान लेते हैं m2। तो इस m1 और m2 के रेशियो में ये काटा गया है। तो पहले m1 वाले में आएंगे 2 भाग और दूसरे m1 वाले में आएगा केवल एक ही भाग, तभी तो टोटल मिला के 3 भाग होंगे। तो ठीक है, हमने पहले वाले को 2 भाग ले लिया, दूसरे वाले को 1 भाग ले लिया। आप लोग उल्टा भी करेंगे, पहले वाले को 1 भाग लेंगे, दूसरे वाले को 2 भाग लेंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने केवल पहले वाले में केवल एक ही दो अभी हमने पहले वाले यानी m1 को 2 भाग लिया है और दूसरे वाले m2 को 1 ही भाग लिया है। आप लोग उल्टा भी करके देख सकते हैं। आप लोग पहले वाले m1 को 1 भाग और दूसरे वाले m1 को वो m2 को 2 भाग लेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे तो उससे भी एक पॉइंट निकलेगा। हम लोग अभी एक ही पॉइंट निकालते हैं। तो m2 है 2 और m1 है 2 और m2 है 1। हमारा सूत्र है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा लगाया, m1y2 प्लस m2y1 बट्टा में m1 प्लस m2। मान रखा इनका, m1 कितना है 2, x2 अच्छा x1 y1 x2 y2 इन्हें ले लिया हमने। x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 4 और 2 प्लस 1। आगे बढ़ते हैं। m1 कितना है 2, y2 -3 प्लस m2 कितना है 1 और y1 -1 बट्टा में 2 प्लस 1। सॉल्व करते हैं, -4 और प्लस का 4, -4 और प्लस का 4 आया, नीचे आया 3, कॉमा -6 और -1 बट्टा में 3। ऊपर के 4 से 4 कट गया, ये पहला पॉइंट आया 0 और दूसरा पॉइंट आया -7/3। और इस तरीके से हमारा एक पॉइंट अभी निकला हुआ है। आप लोग खुद से दूसरा पॉइंट निकालेंगे। एक पॉइंट अभी हमने निकाला हुआ है ये वाला, आप लोग ये दूसरा पॉइंट निकालेंगे। आप लोग जब दूसरा पॉइंट निकालेंगे तो आपको लेना है m1 1 लेना है और m2 2 लेना है, तब आप लोग दूसरा पॉइंट निकालेंगे क्योंकि ये 2 पॉइंटों पे काट रही है लाइन को। अगले क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा। बाकी जो कुछ समझ में ना आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। सारे सवाल इन्हीं 2 सूत्रों पर आधारित हैं। आप लोग कोशिश कीजिए घर पे। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक आज के लिए नमस्कार।